when there's no more hope is left in me. I can see what comes my way. दक्षिण कोरिया की जन्म दर घटी। भारत व चीन जैसे देशों के उलट दक्षिण कोरिया घटती आबादी से चिंतित है। दक्षिण कोरिया के इतिहास में पहली बार देश की जनसंख्या इस साल घट गई है। साल 2020 के में जन्म दर से ज़्यादा मौतें हुई है। दक्षिण कोरिया पहले से ही दुनिया में सबसे कम जन्म दर वाला देश है। दक्षिण कोरिया की जन्म दर साल 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में 10% कम हो गई है। इस प्रकार वह देश है दक्षिण कोरिया जिसकी जन्म दर 2020 में घट गई है और 10% कम हो गई है। बहुत ही शानदार प्रश्न बनता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। दक्षिण कोरिया की जन्म दर घटी। नेक्स्ट, भारत बना सुरक्षा परिषद की 3 समितियों का अध्यक्ष। भारत के लिए बड़े गौरव की बात है, बहुत ही शानदार उपलब्धि है भारत की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 8वीं कार्यकाल में भारत को 3 अहम सुरक्षा समितियों का अध्यक्ष बनाया गया है और वे हैं क्रमशः भारत तालिबान प्रबंध समिति, आतंकवाद निरोधक समिति और लीबिया प्रबंध समिति। 3 समितियां हैं, तालिबान प्रबंध समिति, आतंकवाद निरोधक समिति और लीबिया प्रबंध समिति। 9/11 के हमले के बाद सितंबर 2001 में बनी आतंकवाद निरोधक समिति की अध्यक्षता का अवसर भी हमें मिला था। इसलिए यह भी आम है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमेशा आगे रहा है। भारत के लिए बहुत गौरव की बात है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 8वीं कार्यकाल में 3 अहम सुरक्षा समितियों का अध्यक्ष बनाया गया है। तो भारत बना सुरक्षा परिषद की 3 समितियों का अध्यक्ष। नेक्स्ट है 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट में शामिल करने की कोशिश। तो यानी जो क्रिकेट खेल है उसको लॉस एंजलिस ओलंपिक में 2028 में शामिल किया जा सकता है। कारण बताते हैं आपको, क्रिकेट में अमेरिका की बड़ी तैयारी चल रही है। क्रिकेट में अमेरिका की बड़ी तैयारी, 7 करोड़ रुपए का अमेरिका ने इस साल निवेश किया है क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए और माइनर लीग भी वहाँ खेली जाएगी। वर्ष 2030 तक अमेरिका आईसीसी का पूर्ण सदस्य बन जाएगा, ऐसी उम्मीद है। तो बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है यह खेल जगत की दृष्टि से कि 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट खेल को शामिल किया जा सकता है क्योंकि अमेरिका ने इस और कदम बढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट है बूटा सिंह का निधन। ये कांग्रेस के सदस्य रहे हैं और भूतपूर्व कृषि मंत्री भी रहे हैं केंद्र में और गृह मंत्री भी रहे हैं तथा इनको गरीबों का मसीहा के नाम से जाना जाता है। हम बूटा जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं एक्सोटिक गाइडेंस की ओर से। एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक सामने आई है, हमारे जो दिवंगत राष्ट्रपति रहे हैं श्री प्रणब मुखर्जी, उनकी पुस्तक का नाम है द प्रेसिडेंशियल ईयर्स। ये हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई है और वे अब इस संसार में नहीं हैं। इस पुस्तक में उन्होंने दावा किया है कि नेपाल भारत में विलय चाहता था, यानी कि नेपाल चाहता था कि वह भारत के साथ में विलीन हो जाए। स्वतंत्रता के समय ऐसा वाकया हुआ होगा जिसका उल्लेख प्रणब मुखर्जी ने अपनी पुस्तक द प्रेसिडेंशियल ईयर में की है। नेक्स्ट है देश एवं विश्व का सबसे बड़ा पानी पर तैरता फ्लोटिंग प्लांट ओंकारेश्वर बांध के पास बनना प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश के लिए बड़े गौरव का विषय है कि नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध के पास जो है देश का और विश्व का सबसे बड़ा पानी पर तैरता जिसको फ्लोटिंग प्लांट के नाम से जाना जाएगा बनाया जाएगा। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड बैंक और पावर ग्रिड विकास के सहयोग से इसकी सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। इस प्रोजेक्ट में कुल 3000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और 2000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विकास किया जाएगा और 25 लाख सोलर प्लेट उत्पादन के लिए लगाए जाएंगे। तो इस प्रकार देश और विश्व का सबसे बड़ा तैरता फ्लोटिंग जो एनर्जी प्लांट रहेगा वो ओंकारेश्वर के पास बनना प्रस्तावित है। नेक्स्ट है धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020। मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा इसको राज्यपाल के द्वारा मंजूरी दे दी गई है जिसको लव जिहाद कानून के नाम से भी जाना जाता है। बहलाकर, फुसलाकर या धर्म धमकाकर धर्मांतरण कराने वाले को 10 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को 60 दिन पहले इसकी सूचना देनी होगी और यह गैर जमानती होगा और सत्य न्यायालय
में ही इसकी सुनवाई की जा सकेगी। इसमें धर्म परिवर्तन को लेकर के कड़े प्रावधान किए गए हैं। 8 जनवरी 2021 को यह घटनाक्रम हुआ है। लव जिहाद कानून को पास किया गया है, जिसका नाम है धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2020 मध्य प्रदेश राज्य। इसको राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। फिर नेक्स्ट हैगा सत्यपाल। ये व्यक्ति हैं, चर्चित व्यक्ति हैं, इनका नाम सत्यपाल है। मशहूर फैशन डिजाइनर, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 78 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ है सत्यपाल का। और महिलाओं के लिए नए प्रयोगों के साथ साड़ी को फिर से चलन में लाने के लिए इनको जाना जाता है। इन्होंने कई ब्रांडेड गारमेंट कंपनियों के लिए कपड़े डिजाइन किए थे। तो ये सत्यपाल जो है मशहूर फैशन डिजाइनर कोयम्बटूर तमिलनाडु से संबद्ध रहे और 78 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट है कैप्टन जोया अग्रवाल। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के उद्देश्य से जो अभी वर्ष मनाए जा रहे हैं, जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उनके लिए एक बहुत ही स्वर्णिम घटनाक्रम सामने आया। कैप्टन जोया अग्रवाल और धनमाई पापागरी, आकांक्षा सोनवाने, शिवानी मनास एवं निवेदिता भसीन ने विश्व के सबसे लंबे हवाई मार्ग सैन फ्रांसिस्को से उड़ान भरकर नॉर्थ पोल को पार कर बेंगलुरु उतरकर 16,000 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। और 11 जनवरी 2021 को ये कारनामा उन्होंने शानदार रिकॉर्ड बनाया है। एयर इंडिया की ये पायलट रही हैं जोया अग्रवाल। और महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़ा ही विकट यह रूट रहता है जो नॉर्थ पोल को पार करके सैन फ्रांसिस्को से ये 16,000 किलोमीटर का जो सफ़र तय किया है, नॉन स्टॉप सफ़र तय किया है। जोया अग्रवाल इसमें कैप्टन रही थी, जो सबसे कम उम्र की कैप्टन रही है। और उनके नाम भी कुछ रिकॉर्ड रहे हैं उड़ान भरने से संबंधित। तो महिला पायलट के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जहाँ पर कि नॉर्थ पोल के ऊपर फ्यूल के जम जाने की भी संभावनाएं रहती हैं। ऐसा विकट स्थान से इन्होंने प्लेन को उड़ा करके 16,000 किलोमीटर की उड़ान भर करके बड़ा विश्व रिकॉर्ड तय किया है। और कम उम्र की ये महिला पायलट भी रही हैं, यह भी रिकॉर्ड इनके नाम है। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ब्रिस्बेन में खेले गए अंतिम टेस्ट मैच में 2-1 से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत लिए, जिसमें 4 टेस्ट मैच खेले गए थे। तो भारत को बधाई, भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई, अजिंक्य रहाणे को बधाई। उनकी कैप्टनशिप में लगातार विजय हो रही है भारतीय क्रिकेट टीम की, और वे एक अजय कप्तान के रूप में सामने आ रहे हैं। अजिंक्य रहाणे को बहुत बहुत बधाई, भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई। अटलांटिक रेस में विश्व रिकॉर्ड बना है। अटलांटिक रेस है, समुद्र को पार करने वाली रेस है। यह नीदरलैंड के मार्ग सेलेट्स और काई वीडर ने 30 दिन 18 घंटे में 4,828 किलोमीटर लंबा महासागर पार करके अटलांटिक चैलेंज के तहत गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो 2 व्यक्ति हैं यहाँ पर, ये नीदरलैंड के मार्ग सेलेट्स हैं और काई वीडर, इन दोनों के नाम पर ये विश्व रिकॉर्ड है, जहाँ पर कि 4,828 किलोमीटर लंबी महासागर को इन्होंने अटलांटिक चैलेंज के तहत पार किया है। बहुत बहुत बधाई इनको भी। वेद मेहता का निधन। भारत का परिचय अमेरिका को कराने वाले वेद मेहता, अमेरिका का भारत से परिचय कराने वाले ख्यात लेखक वेद मेहता का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और वे 33 वर्ष तक न्यूयॉर्क पत्रिका, ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क पत्रिका से जुड़े हुए रहे और अंदर आंखों से मजबूर होने के बावजूद प्रारंभिक संघर्ष पर आधारित 12 अंकों वाला उनका संस्मरण जो है कॉन्टिनेंट्स ऑफ एक्साइल बहुत प्रसिद्ध हुआ था। इनका पहला अंक डेडी पूरी दुनिया में काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। उन्होंने कुल 2 दर्जन से भी ज़्यादा पुस्तकें लिखी थी। भारत पर उनकी जो रिपोर्ट है मशहूर प्रतियों में शामिल है और उनकी मशहूर प्रतियां रही हैं वॉकिंग इंडियन स्ट्रीट 1960, पोर्ट्रेट ऑफ इंडिया 1969, महात्मा गांधी एंड विजन एंड हिज अपोस्टल शामिल है। तो वेद मेहता एक ख्यात जो हैं लेखक रहे हैं और बड़ी ही महत्वपूर्ण इनकी उपलब्धि रही थी। इनकी आंखें नहीं थी, आंखें नहीं होने के बावजूद भी इनके द्वारा साहित्य में शानदार रचनाएं की गई हैं और 33 वर्षों तक न्यूयॉर्क पत्रिका के साथ ये वेद मेहता जुड़े रहे हैं। वेद मेहता को हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जनवरी 2021 का अगला घटनाक्रम भाग 4 में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।